वेलकम टू नोटपीडिया। आइए जानते हैं मार्च वीक फर्स्ट के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। भारत ने पाकिस्तान में रावी नदी के प्रवाह को रोकते हुए एक बांध पूरा किया। 45 वर्षों के बाद शाहपुर कांडी बैराज का पूरा होना रावी नदी से पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को रोकने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिससे लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में युवा योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवा शुरू किया है। ये पहल युवाओं को 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के साथ अपने उद्यम शुरू करने में मदद करने के लिए ब्याज मुक्त वित्तपोषण प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के समर्पण को दर्शाती है। पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस सेवा का उद्देश्य पश्चिम बंगाल की राजधानी हावड़ा और साल्ट लेक के बीच संचार में सुधार करना है। भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप से भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC लॉन्च किया है। ये प्रतिष्ठित सुविधा, जिसे बनाने में 30 करोड़ रुपये की लागत आई, पटना विश्वविद्यालय परिसर के भीतर गंगा नदी के तट पर स्थित है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नीति आयोग द्वारा नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे। एक ऐतिहासिक कदम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म खोलेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के रूप में कार्य करने वाले इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नीति निर्माण में सुधार करना और राज्यों के बीच सुशासन को बढ़ावा देना है। भारत की बेरोजगारी दर 2023 में घटकर 3.1% रह गई। वर्ष 2023 में भारत की बेरोजगारी दर उल्लेखनीय रूप से घटकर 3.1% हो गई, जो 3 वर्षों में इसका सबसे निचला स्तर है। यह महत्वपूर्ण गिरावट कई परिस्थितियों के कारण है, जिसमें कोविड-19 महामारी से उबरना और लॉकडाउन प्रतिबंध हटने के बाद बढ़ती आर्थिक गतिविधि शामिल है। धर्मेंद्र प्रधान ने नैल्को अनगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण IIM मुंबई और IIM संबलपुर ने संयुक्त रूप से किया है। उद्घाटन नैल्को के CMD श्री श्रीधर पात्रा की उपस्थिति में अनगुल, ओडिशा में नैल्को प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। स्वीडन ने 200 साल की न्यूट्रलिटी के बाद नेटो में प्रवेश किया। वाशिंगटन में अपनी परिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीडन आधिकारिक तौर पर नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य बन गया। यह निर्णय स्वीडन के आवेदन के 2 साल बाद आया है, जो रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से प्रेरित था। हंगरी की संसद ने तमस सुलियोक को नया राष्ट्रपति चुना। हंगरी की संसद ने बाल यौन उत्पीड़न मामले में दी गई विवादास्पद माफी से संबंधित घोटाले के कारण पिछले राज्य प्रमुख के प्रस्थान के बाद हाल ही में एक नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। पनामा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 97वां सदस्य बन गया है, जो दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी पहल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस उपलब्धि की घोषणा की। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। RBI ने इंटरऑपरेबल मर्चेंट पेमेंट के साथ नेट बैंकिंग को स्ट्रीमलाइन किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली के आगामी लॉन्च की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान की दक्षता में सुधार करना है। ये कदम नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के दौरान ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के सामने आने वाली मौजूदा समस्याओं का समाधान करता है। भारत की Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 GDP में 8.4% की वृद्धि। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 29 फरवरी को घोषणा की कि वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP में 8.4% की वृद्धि हुई, जो एनालिस्ट्स की भविष्यवाणी 7% से अधिक थी।
भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़कर $619 बिलियन हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार 23 फरवरी को अंतिम सप्ताह में भारत का फॉरेन रिजर्व $2.975 बिलियन से बढ़कर $619.072 बिलियन हो गया। यह वृद्धि पिछले सप्ताह रिजर्व में $1.132 बिलियन की मामूली गिरावट के बाद आई है। भारत का जीएसटी कलेक्शन 12.5% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये हुआ। सरकार के मुताबिक भारत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कलेक्शन फरवरी में सालाना आधार पर 12.5% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये राशि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान एकत्र किए गए 1.50 लाख करोड़ रुपये से काफी अधिक है। आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन पर इमीडिएट बैन लगा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईआईएफएल फाइनेंस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गोल्ड लोन की मंजूरी और वितरण पर रोक लगा दी है। यह निर्देश 31 मार्च तक कंपनी की वित्तीय स्थिति की गहन जांच के बाद आया है, जिसमें इसके गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के बारे में गंभीर पर्यवेक्षी चिंताएं पाई गईं। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 मार्च 2024 को बिलासपुर के लोहनू क्रिकेट ग्राउंड में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के डायरेक्टर जनरल (डीजी) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो भारत की सुरक्षा संरचना में एक बड़ा परिवर्तन दर्शाता है। जैसलमेर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने भारत शक्ति नाम का अभ्यास आयोजित किया। भारत की तीनों आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति के नाम से जाना जाने वाला सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित किया। आईपीएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। भारतीय विधायिका संरचना की सुरक्षा मजबूत करने के लिए आईपीएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा के नए प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल के सुरक्षा उल्लंघनों ने देश की एक महत्वपूर्ण संरचना के लिए मजबूत संरक्षण की आवश्यकता को उजागर किया है। भारतीय नौसेना मिनिकॉय आइलैंड पर नया बेस आईएनएस जटायु स्थापित करेगी। भारतीय नौसेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप द्वीपों में सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मिनिकॉय आइलैंड पर एक नया नौसैनिक अड्डा आईएनएस जटायु खोलने के लिए तैयार है। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक, जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। महान गोल्फर टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका गोल्फ एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।